बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 9। आज का हमारा टॉपिक है बाइनरी कंपाउंड्स, दोहरे मुरक्कबात। तो सबसे पहले इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ बाइनरी कंपाउंड्स में द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू एटम्स आर कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड्स बाइनरी कंपाउंड्स क्या होते हैं जो दो एटम्स के आपस में मिलने से, आपस में जुड़ने से बनते हैं। ऐसे कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं? बाइनरी कंपाउंड्स। बाइनरी माने दोहरा, दो यानी। तो बाइनरी कंपाउंड जैसे नाम से ही जाहिर है, दो एटम्स के जुड़ने से या मिलने से बाइनरी कंपाउंड्स बनते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ हाइड्राइड्स देख लेते हैं जरा। द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन के दोहरे मुरक्कबात, जैसे मैंने अभी बताया दोहरे, दो यानी कि हाइड्रोजन के दोहरे मुरक्कबात विद अदर एलिमेंट्स आर कॉल्ड हाइड्राइड्स। जब भी हाइड्रोजन दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड बनाए तो उसे दोहरे कंपाउंड या हाइड्राइड्स कहा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर हम ले लेते हैं NH, सोडियम हाइड्राइड, या H2, ये भी क्या है? हाइड्राइड है। तो हाइड्रोजन का दूसरे एलिमेंट के साथ मिलकर कंपाउंड बनाना क्या कहलाता है? हमारे पास हाइड्राइड्स कहलाता है। अब इसके हमारे पास कुछ टाइप्स होती है, कुछ यानी किस्में होती हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्राइड्स या टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स में हम हाइड्राइड्स की टाइप्स देखते हैं। कौन कौन से टाइप्स हैं, कौन कौन से क्लासिफिकेशन में इनको क्या गया है। तो हमारे पास कौन कौन से हैं? आयनिक हाइड्राइड्स या सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स या ट्रू हाइड्राइड्स, ये आज का हमारा टॉपिक है। नंबर 2 क्या है? कोवैलेंट हाइड्राइड्स, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स, मेटालिक हाइड्राइड्स, पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स और बॉर्डरलाइन हाइड्राइड्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे आयनिक हाइड्राइड्स। आयनिक हाइड्राइड्स में आयनिक बॉन्ड पाया जाता है। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफर हो जाता है, एक एटम से दूसरे एटम में मुंतकिल हो जाता है कंप्लीटली। तो इसमें क्या होता है कि आयनिक बॉन्ड बनता है, यानी जो जिस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसमें क्या चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसमें क्या होता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो आयनिक हाइड्राइड्स में आयनिक बॉन्ड पाया जाता है। आज हम यही आयनिक हाइड्राइड्स डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम प्रिपरेशन ऑफ आयनिक हाइड्राइड्स देखते हैं। प्रिपरेशन ऑफ आयनिक हाइड्राइड्स। तो आयनिक हाइड्राइड्स की तैयारी क्या, किस तरह तैयार करेंगे आयनिक हाइड्राइड्स को, देखते हैं। देखिए, मैंने अभी बताया आपको ट्रू हाइड्राइड्स, आयनिक हाइड्राइड्स को ट्रू हाइड्राइड्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वैलेंसी माइनस में होती है, इसलिए ट्रू हाइड्राइड्स भी कहलाते हैं। अब प्रिपरेशन ऑफ आयनिक हाइड्राइड्स देख लें। मिसाल के तौर पर हमारे पास हैं S ब्लॉक एलिमेंट्स, S ब्लॉक एलिमेंट्स प्लस हाइड्रोजन। तो क्या कौन सा बनेगा? आयनिक हाइड्राइड्स बनेंगे। अब हमारे पास एक S ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं S ब्लॉक में हमारे पास? तो हम देखते हैं ग्रुप फर्स्ट है। ग्रुप फर्स्ट है क्या, इसको हम क्या कहते हैं? अल्कलाइन मेटल्स भी कहते हैं। ये अल्कलाइन एलिमेंट्स से अल्कलाइन मेटल्स भी कहते हैं ग्रुप फर्स्ट को। ये रिएक्शन करेंगे हाइड्रोजन के साथ, तो कौन से हाइड्राइड बनाएंगे? आयनिक हाइड्राइड बनाएंगे। आयनिक हाइड्राइड्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम वगैरह। तो ये हमारे पास क्या कहते हैं? इनको हम क्या कह सकते हैं? अल्कलाइन हाइड्राइड्स भी कह सकते हैं। इस तरह ग्रुप सेकेंड के एलिमेंट्स देख लें। हमारे पास ग्रुप सेकेंड एलिमेंट कौन कौन से आते हैं? हमारे पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरिलियम और रेडियम। बेरिलियम और मैग्नीशियम के अलावा ग्रुप सेकेंड के तमाम एलिमेंट्स क्या बनाएंगे? हमारे पास आयनिक हाइड्राइड्स बनाएंगे। तो इनको अल्कलाइन अर्थ, इन्हें अल्कलाइन अर्थ एलिमेंट्स भी कहते हैं या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी कह दीजिए। तो इनके जो हमारे पास हाइड्राइड्स मिलेंगे वो अल्कलाइन अर्थ हाइड्राइड्स भी कह सकते हैं इनको। ये होता है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ आयनिक हाइड्राइड्स। अब आयनिक हाइड्राइड्स का जनरल फार्मूला देख लीजिए। मिसाल के तौर पर जनरल फार्मूला क्या है आयनिक हाइड्राइड्स का? ये देख लीजिए, ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट के साथ जो रिएक्शन हुआ तो जो हाइड्राइड बनेगा उनका फार्मूला क्या है? उनका जनरल फार्मूला ये, इन्हें कहते हैं अल्कलाइन मेटल हाइड्राइड्स। यानी इसका आगे लिखिए ग्रुप फर्स्ट के जो हाइड्राइड्स का आयनिक हाइड्राइड्स बनाएंगे उनका फार्मूला ये है, और ग्रुप सेकेंड का ये है। तो ये अगर इस तरह लिखा हुआ नजर आ जाए तो कौन सा हाइड्राइड्स है? ग्रुप सेकेंड के आयनिक हाइड्राइड्स, ग्रुप फर्स्ट के हाइड्राइड्स। तो ये हमारे पास क्या है? जनरल फार्मूला
हाइड्राइड्स है, आयनिक हाइड्राइड्स। अब इक्वेशन देख लीजिए, इक्वेशन ऑफ आयनिक हाइड्राइड्स देख लीजिए, Na प्लस H2 क्या बनेगा 2NaH। तो इक्वेशन बैलेंस कर दी तो ये क्या बनेगा हमारे पास सोडियम हाइड्राइड, ग्रुप फर्स्ट है, फर्स्ट है लिख दीजिए इसका, सोडियम ग्रुप फर्स्ट से ताल्लुक रखता है। अब ऐसा देख लीजिए सेकंड है का भी देख लीजिए, Ca प्लस H2 CaH2 बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्राइड, CaH2 क्या बन जाएगा हमारे पास कैल्शियम हाइड्राइड, ग्रुप सेकंड से ताल्लुक रखता है कैल्शियम। बेरिलियम और मैग्नीशियम के अलावा ग्रुप सेकेंड के तमाम एलिमेंट्स क्या बनाएंगे, आयनिक हाइड्राइड्स बनाएंगे। वो क्यों नहीं बनाते, क्योंकि साइज का फर्क होता है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आई ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स हाइड्राइड, ग्रुप सेकेंड के एलिमेंट्स हाइड्राइड्स। अब देखते हैं आयनिक हाइड्राइड्स आयनिक बॉन्ड क्यों बनाते हैं। तो देखिए आयनिक बॉन्ड क्यों बनाते हैं। आयनिक हाइड्राइड्स आयनिक बॉन्ड इसलिए बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड जब बनता है जब इलेक्ट्रॉन एक एटम से निकलकर दूसरे एलिमेंट के एटम में ट्रांसफर या मुंतकिल हो जाता है। जो एटम इलेक्ट्रॉन अंदर से निकालता है उसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसमें क्या होता है नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरह पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इस तरीके से। तो इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड। इसी को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड कहते हैं। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो आयनिक हाइड्राइड्स क्या काम करते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन, तो आयनिक हाइड्राइड में वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन यानी आयनिक हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होगी, नेगेटिव में होती है। तो ये भी वैलेंसी भी आपको देखना है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक हाइड्राइड्स देखते हैं। तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, दे आर क्रिस्टलिन सॉलिड। ये क्या होते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं। देखिए सॉलिड दो किस्म के होते हैं, क्रिस्टल एक एमोर्फस। क्रिस्टल की क्या होती है, क्रिस्टल क्या होते हैं जिनकी प्रॉपर शेप होती है, प्रॉपर एंगल वगैरह होता है, हम कहते हैं क्रिस्टल। और एमोर्फस क्या होते हैं जिनकी प्रॉपर शेप एंगल वगैरह नहीं होता, उन्हें कहते हैं एमोर्फस। तो आयनिक हाइड्राइड्स क्या होते हैं, क्रिस्टलिन सॉलिड यानी इनकी प्रॉपर शेप और एंगल वगैरह हो जाए। तो आयनिक हाइड्राइड्स क्या होते हैं, ये क्रिस्टलिन सॉलिड है। नंबर 2 देखिए, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हाई। इनके क्या होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई इसलिए होते हैं क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान अट्रैक्शन होती है। अट्रैक्शन होने की वजह से उनको ज्यादा हीट चाहिए होगी उनका बॉन्ड तोड़ने के लिए। तो इसलिए क्या होते हैं, आयनिक हाइड्राइड्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं। नंबर 3 देखिए, दे आर सोल्यूबल इन वाटर। ये क्या होते हैं, पानी में सोल्यूबल होते हैं इन वाटर। आयनिक हाइड्राइड्स क्या होते हैं, पानी में डिसॉल्व हो सकते हैं। सोल्यूबल में डिसॉल्व, हल पजीर। तो ये पानी में जिन्हें क्या होते हैं, हल हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, सोल्यूबल हो जाते हैं। अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टी देख लीजिए। मिसाल के तौर पर NaH सोडियम हाइड्राइड है, इसका रिएक्शन करेंगे पानी के साथ, ब्रोकन फॉर्म में लिखते हैं फार्मूला। तो क्या बनेगा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। सोडियम हाइड्राइड हो गया, ये पानी हो गया, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है। अब कैल्शियम हाइड्राइड के साथ देख लीजिए, CH प्लस H2O, CaOH2 प्लस H2। तो कैल्शियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करेंगे वाटर का, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी। तो ये सी केमिकल प्रॉपर्टी। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई, ग्रुप फर्स्ट है सोडियम और ग्रुप सेकंड है कैल्शियम हाइड्राइड। अब एक और देख लीजिए, NaH सोडियम हाइड्राइड प्लस HCl, NaCl प्लस H2, सोडियम क्लोराइड। इसको कॉमन सॉल्ट या एडिबल सॉल्ट भी बोलते हैं। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सोडियम हाइड्राइड, आयनिक हाइड्राइड है। तो इसकी तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी हो गई, यानी जब भी सोडियम हाइड्राइड का रिएक्शन हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराएंगे तो क्या होगा, सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस होगा और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी। ये था आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।